नमस्कार, आदाब। सीबीएन न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका महेश। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आज जो है भुसावल शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यहाँ पर रुके थे भुसावल शहर में, और हमारे बीच में यहाँ पर डॉक्टर साहब मौजूद है जो कि महाविकास आघाड़ी की ओर से कांग्रेस पक्ष ने उनके उम्मीदवारी दी। डॉक्टर साहब, क्या बोलना चाहेंगे? अभी जो है यहाँ पर पवार साहब रुके, शरद पवार, और हमने उनसे चर्चा की। पवार साहब ने क्या कहा आपको? मैं मुक्ताईनगर में जो सभा थी महाविकास आघाड़ी की, वहाँ तीनों उम्मीदवार हम उपस्थित थे। मैं था, रोहिणीताई थी और धनंजय चौधरी थे। तो इनके विजय के लिए, उनके प्रचार के लिए उन्होंने मुक्ताईनगर में सभा ली थी। बहुत प्रचंड सभा थी, और ये सभा ऐसी थी कि उसने एक चिंगारी, एक क्रांति का बीज वहाँ दिया, और वो क्रांति पूरे महाराष्ट्र में जाएगी और सत्ता का परिवर्तन करेगी। इस तरह से वो थी। वहाँ उन्होंने सभी तीनों उम्मीदवारों को और सभी महाविकास आघाड़ी से लड़ने वाले सभी कंटेस्टेंट को उन्होंने आशीर्वाद दिया, और जनता के प्रतिसाद से ऐसा लगता है कि ये महाविकास आघाड़ी की सरकार जरूर बनेगी। साल में से मैं और जलगांव में से जो भी महाविकास आघाड़ी के जो भी उम्मीदवार है, सभी भारी बहुमत से विजयी होंगे। कांचा, आप क्या बोलना चाहिए? शरद पवार साहब ने डायरेक्ट हमारे डॉक्टर मानवकर साहब का नाम डिक्लेयर किया कि भुसावल से हमारे उम्मीदवार डॉक्टर मानवकर साहब को आपने जिताना चाहिए, रावेर से धनंजय चौधरी का और रोहिणीताई का। लेकिन डॉक्टर साहब का नाम 4 बार लिया कि भाई, और उनको खड़े किया बाजू में कि भाई उम्मीदवार ने भुसावल से खड़े हैं, आप लोगों ने उनको जिताना चाहिए। और इंशाल्लाह आने वाली 20 तारीख को ये जो 15 साल का एकदम गंदा राज है वो खत्म हो के एक अच्छी उस भुसावल को सुधारने के लिए एक डॉक्टर चुन के आएंगे और पूरा भुसावल का विकास होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। निगम सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? 30 साल बाद जो है कांग्रेस पक्ष को यहाँ पर जो है उम्मीदवारी का मौका मिला, आप क्या बोलना चाहेंगे? आज भारतीय नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब, इन्होंने मुक्ताईनगर में आकर इस महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है उनका प्रचार किया है। जब भी जहाँ भी पवार साहब जाते हैं और उनकी एक आशीर्वाद जिस कैंडिडेट को देते हैं, वो कैंडिडेट 100% चुनकर आता है। अभी तक का ये इतिहास है। और जो 30 साल के बाद में जो कांग्रेस पार्टी को जो पंजा निशानी मिली है, हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो अधिकृत उम्मीदवार है डॉक्टर राजेश जी मानवतकर सर, इनको इस शहर की छोटे से छोटे तबके की जनता और बड़े से बड़े लोग हमारे साहब को पाठिंबा दे रहे हैं। और साहब के लिए साहब हम यहाँ पहुंचे हैं, लोगों के जान पहचान बहुत अच्छी तरह से है, और 100% हमारे डॉक्टर साहब चुन कर आएंगे, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुन के आएंगे, ऐसे हम आशा करते हैं। और जो काम 15 साल में ये बीजेपी के खासदार ने किया नहीं, ये रोजगार का काम नहीं किया, शहर में गुंडागर्दी, बेरोजगारी, सारी परेशानी इस शहर में आई हुई है। इस शहर को परेशानी हटाने के लिए, लोगों को बेरोजगार देने के लिए हमारे डॉक्टर साहब चुन कर आने के बाद में युवकों को रोजगार देने का काम करेंगे, शिक्षा देने का काम करेंगे, एजुकेशन देने का काम करेंगे, और लोगों को रोजगार, जीएसटी जैसी जो टैक्स जो उन्होंने लगाया है उसका भी वो उससे एक रास्ता निकले, ये हम आशा करते हैं। और जल्द से जल्द हम सभी भाइयों से अपील करते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कांग्रेस। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की ओर से सभी पक्ष के कार्यकर्ता, सभी पक्ष के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, और उन्होंने ये बात कही कि पवार साहब जो है जिसके भी सर पे हाथ रख देते हैं वो उम्मीदवार कामयाब हो जाता है। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सीबीएन न्यूज़ 18। नमस्कार, आदाब।